Hello students, today I am taking up this chapter, political parties. See, political parties बहुत सुना है आपने, ये सब कुछ आप देख ही रहे हैं, न्यूज़ चैनल में आता है. Why do we need political parties? आप इमेजिन करिए कि इलेक्शंस जो 2024 में होने जा रहे हैं उसे कोई पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं. There is no political party. फिर इलेक्शंस होंगे क्यों? पॉलिटिकल पार्टीज आर इजिली वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन. ये वो इंस्टीट्यूशन है जो आपको नजर आ रही है डेमोक्रेसी में. अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी तो क्या डेमोक्रेसी चलेगी कैसे? आपकी क्लास में अगर टीचर नहीं होगी तो आप पढ़ेंगे कैसे? इट इज लाइक दैट ओनली. आपका कोई सिस्टम नहीं होगा, यू विल नॉट बी एबल टू स्टडी, you will not be able to complete your syllabus. So for most ordinary citizen, democracy is equal to political parties. आप अगर बहुत रिमोट पार्ट्स पे जाएंगे कंट्री के और आप कम पढ़े लिखे लोगों से बात करेंगे तो आपको उनको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में किसको नॉलेज होगी? पढ़े लिखों को भी नहीं है. लिटरेट भी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप 9th में पढ़कर आए हैं कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर, पर आपको भी उतनी नॉलेज नहीं होगी अभी भी. सो अच्छे पढ़े लिखे लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज नहीं होती है. एंड तो व्हाट टू टॉक अबाउट इलिटरेट जो कम पढ़े लिखे हैं. बट पॉलिटिकल पार्टीज का नाम आप गांव के लोगों से भी बात करेंगे तो भाजपा भाजपा या कांग्रेस, ये पार्टीज के नाम लोगों की जबान पे होते हैं. एट द सेम टाइम दिस विजिबिलिटी डज नॉट मीन, इसका मतलब पॉपुलैरिटी नहीं है. मोस्ट पीपल पॉलिटिकल पार्टीज के क्रिटिकल होते हैं. एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी को ब्लेम करती है. लोग आपस में, घरों में भी, फैमिली में भी, मेंबर्स की सभी की चॉइस एक पार्टी के लिए नहीं होती है. पार्टीज जो हैं वो आइडेंटिफाइड विद सोशल एंड पॉलिटिकल डिविजन्स. जैसे बीजेपी को क्रिटिसाइज किया जाता है कि सेक्युलरिज्म को वो कर रही है, तो ऐसी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत सारे रीजन से क्रिटिसाइज किया जाता है. चैप्टर में आगे बढ़ते हुए वी विल डिस्कस दैट ओनली. सो इट इज नेचुरल टू आस्क, क्या हमें पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत है डेमोक्रेसी चलाने की? 100 years ago there were few countries जिसमें पॉलिटिकल पार्टी थी. Now there are few that do not have political partyless democracy. Actually is not a democracy. Single party democracy is actually not a democracy. 9th में आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने पढ़ा है. तो सिंगल पार्टी डेमोक्रेसी भी स्टूडेंट्स कोई डेमोक्रेसी नहीं है. एंड व्हाई डिड पॉलिटिकल पार्टीज बिकम सो ओमनी प्रेजेंट? और आपको एक चीज और बता दूं मैं, आपको हैरानी होगी दैट पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं लिखा हुआ है. ज्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ है एक्सेप्ट दैट वी आर हैविंग मल्टी पार्टी सिस्टम. उसके अलावा कुछ नहीं लिखा है. नाउ सो टेकिंग द चैप्टर अहेड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी? पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है? अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, पावर होल्ड करते हैं. दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द सोसाइटी की कलेक्टिव गुड को. मतलब अभी आपने देखा आपके सामने कई ऐसे, देखिए इसमें एग्जाम्पल जरूर है. मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप लोगों से सबसे कि आप प्लीज, थोड़ा बहुत पेपर पढ़ने का टाइम नहीं होगा मुझे पता है, लेकिन आप थोड़ा न्यूज देख लिया कीजिए. अभी आप देखिए कांग्रेस के कितने बड़े बड़े बिग विग्स ने पार्टी छोड़ दी. गुलाम नबी आजाद जी हैं, उन्होंने अलग पार्टी बनाई. अमरिंदर सिंह जी हैं, उन्होंने पंजाब इलेक्शन से पहले अलग पार्टी बनाई और अब वो बीजेपी में अपनी पार्टी को मर्ज कर रहे हैं. तो ये सब देखेंगे ना तभी इंटरेस्टिंग आएगा. देखिए पॉलिटिकल साइंस की जो लेबोरेटरी है वो आपकी स्कूल में नहीं होगी. पॉलिटिकल साइंस की लेबोरेटरी आपके न्यूज़पेपर और न्यूज है. वो है ना दोहा, तिन खोजा तिन पाया, कि जितना आप न्यूज स्टडी करोगे, देखोगे, स्टडी भी नहीं मैं कह रही है, आई डू एडमिट एंड आई डोंट नो दैट आप लोगों के पास टाइम नहीं होगा, पर फिर भी थोड़ा न्यूज देख लीजिएगा. सो सिंस देयर कैन बी डिफरेंट व्यूज ऑन व्हाट इज गुड फॉर ऑल, तो पार्टीज जो हैं, दोबारा बता रही हूँ, पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल जो एक साथ आते हैं, इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करते हैं, पावर होल्ड करते हैं, एंड दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द सोसाइटी की सबका कलेक्टिव गुड कर सके. कितना कलेक्टिव गुड करते हैं वो तो आपको भी पता है, हमें भी पता है. देन आई एम मूविंग अहेड. आप ये देखिए
कि ये इलेक्शन से पहले ये सब इंपॉर्टेंट पार्टीज के लीडर हैं, ये अयोध्या राम टेम्पल का मैनिफेस्टो में बीजेपी के बहुत पहले से है, अब जाकर वो कंप्लीट हुआ। आर्टिकल 370 मैनिफेस्टो में बीजेपी के 1965 के बाद से है, मतलब बीजेपी नहीं, तब जनसंघ थी, उनका वो मैनिफेस्टो में था। ये वीपी सिंह जी हैं, मंडल कमीशन की बात कर रहे हैं, और ये अलग अलग लीडर्स हैं, ये हरियाणा के हैं, ये चंद्रशेखर जी हैं, जनता पार्टी के लीडर। और आप ये देखिए, वेयर हैव ऑल आर लीडर्स गॉन एट अ टाइम लाइक दिस, द नेशन इज इन पैरल। और आप ये देखिए, लीडर्स का कहीं पता नहीं है, मतलब इलेक्शन में जीत जाते हैं, उसके बाद उनका कुछ पता नहीं होता। खैर, अब सिचुएशन डिफरेंट है। सो पार्टीज रिफ्लेक्ट फंडामेंटल पॉलिटिकल डिविजन्स इन अ सोसाइटी। पार्टीज आर अबाउट अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी। पार्टीज जो है वो एक ही सुर में बात करती है। जहां सुर एक लीडर का, ग्रुप ऑफ पीपल का, किसी का भी सुर गड़बड़ हुआ, तो आप समझ लीजिए कि वो लीडर जो है वो पार्टी छोड़ने वाला है। बहुत सारे एग्जांपल्स आपके सामने हैं, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगी इसके बारे में। सो अ पार्टी इज नोन बाय व्हाट इट स्टैंड्स फॉर। बीजेपी का आर्टिकल 370, अयोध्या का राम मंदिर, ये सब बीजेपी के मैनिफेस्टो में बहुत पहले से था। मौका अब मिला भगवान की दुआ से उनको ये सब करने का। पॉलिटिकल पार्टी के तीन कंपोनेंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये। लीडर्स, एक्टिव मेंबर और फॉलोअर। आपने कभी भी मोदी जी को देखा होगा, जब भी वो इलेक्शन जीतते हैं तो वो एक कार्यकर्ताओं की मीटिंग जरूर लेते हैं। फॉलोअर्स, कार्यकर्ता, आप देखिए, आप इंपॉर्टेंट लीडर्स को जानते हैं, लेकिन एक्चुअली में वर्कफोर्स जो पीछे है, चाहे वो आम आदमी पार्टी की हो, कांग्रेस की हो, हर एक पॉलिटिकल पार्टी के फॉलोअर्स का बहुत बड़ा काम होता है। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस मूविंग अहेड ऑफ दिस? पॉलिटिकल पार्टी बेसिकली पॉलिटिकल ऑफिसेस फिल करती हैं, पॉलिटिकल पावर उनके पास होती है। पार्टीज दे कॉन्टेस्ट इलेक्शन। सबसे पहला आप देखिए, इलेक्शंस मेनली पार्टीज के बीच में होते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इंग्लैंड हो। सम कंट्रीज जैसे यूएस में मेंबर्स एंड सपोर्टर्स वो पार्टी के कैंडिडेट चूज करते हैं। एंड नाउ मोर एंड मोर कंट्रीज आर फॉलोइंग दिस मैटर, this sorry method. Now second, parties they put policies and programs, and the name of this document which contains the policies and program of a party, it is called manifesto. Students please लिख लीजिएगा अपने पास कि इसे मैनिफेस्टो कहते हैं। मैं भी आप लोगों के लिए इधर लिख देती हूँ दैट इसे मैनिफेस्टो कहते हैं। जो भी पार्टीज का प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज होती हैं, उसे जो एक टर्म है पॉलिटिकल साइंस में, वो टर्म है, इट इज कॉल्ड एज मैनिफेस्टो। और आप याद रखिएगा, मैनिफेस्टो, इसे मैनिफेस्टो कहा जाता है। एंड ईच ऑफ अस मे हैव डिफरेंट ओपिनियन। आप देखिए, ये नहीं है कि सभी एक साथ एक ही ओपिनियन होती है, बट नो गवर्नमेंट कैन हैंडल इतने वैरायटी ऑफ व्यूज। इन अ डेमोक्रेसी लार्ज नंबर ऑफ पीपल सिमिलर ओपिनियन वो एक साथ हो जाते हैं। मतलब चाहे वो बीजेपी में हो चाहे कांग्रेस में हो, अगर एक पार्टी के हैं तो उनकी व्यूज एक साथ है, चाहे वो आम आदमी पार्टी क्यों ना हो। इन अ डेमोक्रेसी लार्ज नंबर ऑफ पीपल सिमिलर ओपिनियन एक साथ आते हैं। दस दिस इज व्हाट पार्टीज डू। पार्टीज जो है वो फॉर्मुलेट करती हैं अपने प्रोग्राम्स। देखिए, आज से 20 साल पहले सिचुएशन फर्क थी, आज सिटीजन्स बहुत अलर्ट है और बहुत इंटरेस्टेड है। पार्टी रिड्यूस करती है अ वास्ट मल्टीट्यूड ऑफ ओपिनियन इनटू बेसिक पोजीशंस व्हिच इट सपोर्ट। सो अ गवर्नमेंट जो पॉलिसीज लेकर आती है ऑन द लाइन, वो रूलिंग पार्टी होती है। Now, third function, parties play a very very important role in making laws. Law कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कौन होता है? मेंबर्स। वो मेंबर्स किसको बिलोंग करते हैं? पार्टी को। गवर्नमेंट किसकी होती है? रूलिंग पार्टी कौन सी होती है? जो पार्टी मेजोरिटी में आती है बच्चों, वो पार्टी रूल करती है, लॉ बनाती है, and laws are debated and passed in the legislature. Since most of the member belong to a particular party, जो भी पार्टी रूलिंग पार्टी लॉ लेकर आएगी, उसके चांसेस पास होने के हमेशा ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट, पार्टीज फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट। आप देखिए, पार्टी जो है वो गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं, गवर्नमेंट को वो रन करती हैं, एंड लीडर्स को भी रिक्रूट करती हैं, उन्हें ट्रेन करती हैं, मिनिस्टर्स बनाते हैं। तो ये सब पार्टीज जो है वो करती हैं। फिफ्थ पॉइंट, रोल ऑफ ऑपोजिशन। अगेन, आज से 20 साल पहले ऑपोजिशन का इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं था,
आप देखिए डेमोक्रेसी की यही तो ब्यूटी है कि कब ऑपोजिशन रूलिंग में आ जाए। फॉर मोर देन 30 years एक पार्टी जो ऑपोजिशन में बैठी थी अब वो रूल कर रही है। ये अपने आप में ही डेमोक्रेसी की ब्यूटी बता रहे हैं, मेनली इन इंडिया। सो दोज पार्टीज दैट लूज द इलेक्शंस, वो ऑपोजिशन का रोल प्ले करते हैं और वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करते हैं। ऑपोजिशन पार्टीज ऑल्सो मोबिलाइज द ऑपोजिशन टू द गवर्नमेंट। ऑपोजिट पार्टीज जितनी भी होती हैं वो गवर्नमेंट की गलत पॉलिसीज को के आगे लोगों को लेकर आती हैं। चाहे वो दिल्ली में देखिए तो बीजेपी दिल्ली के गवर्नमेंट के अगेंस्ट बात करती है, उधर राजस्थान में बीजेपी जो है वो कांग्रेस के कुछ पॉलिसीज के अगेंस्ट बात कर रही है। यूपी में अगर है तो कोई इश्यू होता है तो बीजेपी के अगेंस्ट ऑपोजिशन पार्टीज अपना प्रोटेस्ट करती हैं, धरना देती हैं, मार्च निकालती हैं। और ये आप देख ही रहे हैं राहुल गांधी जी की पदयात्रा, वो देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं। सो लेसर सेड एंड दैट इज बेटर। नाउ 6 पॉइंट, पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियन। आप पिक्चर देखकर आते हैं, ब्रह्मास्त्र देखी या कोई भी पिक्चर फॉर एग्जाम्पल देखी या टीवी में देखी, घर में देखी, व्हाट इज दिस, वो पिक्चर कैसी है? अगर आपसे कोई पूछे तो आप ओपिनियन कब बताएंगे? जब आपको पता होगा कि हाँ भाई पिक्चर देखी है तभी पता चलेगा ना। तो ऐसे ही पब्लिक ओपिनियन मेनली पार्टीज फॉर्म करती हैं। वो इश्यूज को रेज करती हैं, हाईलाइट करती हैं। पिछले इतने सालों की कांग्रेस ने क्या किया ये हमें अब क्यों पता चल रहा है, तब क्यों नहीं पता चला? बिकॉज वो पार्टी जो इतने साल ऑपोजिशन में रही उसने बताया। Many of the pressure groups are the extension of political parties। इसको मैं आगे बात करूंगी। एक एग्जाम्पल लेटेस्ट, आम आदमी पार्टी पहले एक प्रेशर ग्रुप था जब अन्ना हजारे उसके लीडर थे। अरविंद केजरीवाल जी उनके सपोर्टर थे और उन्होंने एक अलग से पार्टी बनाई जो आप जो दिल्ली में भी रूल कर रही है, पंजाब में भी रूल कर रही है, एंड इट इज रियली ग्रोइंग। Then parties sometimes launch movement for the resolution of problems faced by the people। Movement form करती हैं। Next, parties provide access to government machinery। अब इसका मीनिंग क्या है? Access to government machinery। आप किसी के घर जाना है, आपको आपको उसके घर जाने का एड्रेस तो होना चाहिए ना। यू नीड एड्रेस। आप फटाफट कहते हैं कि भाई एड्रेस मैसेज कर दो, और आजकल तो लोकेशन है, लोकेशन शेयर कर दो। सो पार्टीज प्रोवाइड करती हैं एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी। आपके लेन में स्ट्रीट लाइट खराब हो गई है, तो स्ट्रीट लाइट खराब हो गई है तो आप पीएमओ ऑफिस नहीं जाएंगे, आप अपने लोकल लीडर से बात करेंगे। जो लोकल गवर्नमेंट के बारे में फेडरलिज्म वाले चैप्टर में बताया था मैंने आपको, आप लोकल गवर्नमेंट से बात करेंगे। और लोकल गवर्नमेंट से जब आप बात करेंगे ओनली देन वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। आपकी स्ट्रीट्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है लाइक दैट, फॉर एन ऑर्डिनरी सिटीजन इट इज इजी टू अप्रोच अ लोकल पार्टी लीडर गवर्नमेंट ऑफिसर को अप्रोच करने ज्यादा, क्योंकि लोकल पार्टी लीडर उनके आसपास के एरिया में ही रहते हैं। जैसे आपकी क्लास को कुछ प्रॉब्लम है तो आप अपनी क्लास की प्रॉब्लम अपनी क्लास टीचर के पास लेकर जाएंगे, आप डायरेक्ट प्रिंसिपल के पास नहीं चले जाएंगे स्टूडेंट्स। सो अगेन आई एम टेलिंग यू द मीनिंग ऑफ दिस 7 पॉइंट, दैट पार्टीज प्रोवाइड एक्सेस, जा सकते हैं आप गवर्नमेंट तक, वेलफेयर स्कीम्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फॉर एन ऑर्डिनरी सिटीजन इट इज इजी टू अप्रोच अ लोकल पार्टी लीडर देन अ गवर्नमेंट ऑफिसर। गवर्नमेंट ऑफिसर से ज्यादा, दैट इज व्हाई दे फील वेरी क्लोज टू पार्टीज एंड व्हेन दे डू नॉट फुली ट्रस्ट देम। पार्टीज जो हैं आप देखिए, पार्टीज ही तो कैंडिडेट्स देती हैं और कैंडिडेट ही लीडर देते हैं, और उन लीडर के पास ही आप अपनी प्रॉब्लम लेके जाते हैं। और जो पार्टी लोगों की नीड्स के, एक छोटा सा एग्जांपल शेयर करके मैं अपना ये लेसन कंक्लूड करूंगी। ट्रेन में आई वाज कमिंग बैक फ्रॉम उज्जैन और वापसी में हमने ट्रेन में खाना खाया। अब खाना खाया, खाना अच्छा नहीं लगा, मैंने मेल किया। इमीडिएटली नेक्स्ट डे रेलवे रेलवे डिपार्टमेंट से फोन आ गया उनकी, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट सब उन्होंने कुछ कुछ प्राइवेटाइज कर दिए हैं। इमीडिएटली 5-6 कॉल आ गई, मेरा मनी वापस हो गया। बात मनी की नहीं है, बात रिस्पॉन्सिव वर्ड को मैं समझा रही हूँ, रिस्पॉन्ड टू द नीड। ऐसा नहीं है कि जो आज से अगेन 20-25 साल पहले होता था कि आपने कर दो किसी को, कोई आपकी सुनवाई नहीं होगी। तो धीरे धीरे वो कहते हैं ना, देश बदल रहा है, भारत बदल रहा है, और अब भारत का नजरिया भी बदल रहा है।
So students, I am concluding and I will take up the chapter ahead in my next lecture. Please अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, I am though an experienced teacher but very much new to the YouTube. तो आपके मोटिवेशन से ही मैं आगे बढ़ पाऊंगी और मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं आगे वीडियोस डालती रहूंगी. आप प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल और शेयर करिए, कमेंट करिए, जो भी आपकी प्रॉब्लम हो प्लीज डू टेल मी. ओके स्टूडेंट्स, ओके बच्चों.